बड़ी पुरानी कहावत है, नामी चोर मारा जाए, नामी साह कमाए खाए। यानी कि बदनामी से बुरा और नेकनामी से भला होता है। तुर्की को शायद यह बात समझ में नहीं आ रही है और उसने भारत को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब एक अलग ही राग आलापना शुरू कर दिया है। अमेरिका से भारत को लेकर तुर्की की क्या क्या शिकायतें आने लगी हैं, तो वहीं अमेरिका ने चीन के बॉम्बर्स और परमाणु हथियारों को देखकर एक बहुत ही बड़ा जखीरा तैयार कर लिया है। आखिर किस चीज का जखीरा तैयार किया है जिसे सुनते ही चीन के कान खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ ताइवान को भी अब मौका मिल गया है। ताइवान भी अमेरिका के साथ मिलकर अपने लिए एक बड़ी जगह लेने जा रहा है। चीन की वन चाइना पॉलिसी को इससे बड़ा धक्का 41 सालों में कभी नहीं लगा था जो अब लग रहा है, और भारत को भी अमेरिका देने वाला है ऐसे ड्रोन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुश्मनों के लिए कहर बरपाते हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की की नजर में भारत अब बहुत ज्यादा खटकने लगा है। जहां भारत में अलग तरह की गतिविधियों में तुर्की शामिल है, तो वहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पे भी वह भारत का विरोध करने से चूकता नहीं है। अब हाल ही के दिनों में तुर्की ने कई सवाल पैदा करे हैं। तुर्की ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि नाटो संगठन दोहरी नीति अपना रहा है। वह मेरे लिए कुछ और सोच रहा है और भारत के लिए कुछ और सोच रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति जहां मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तुर्की लीबिया में हथियार की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है, तो वहीं भारत को मदद पे मदद किए जा रहे हैं। साथ ही साथ नाटो पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तुर्की ने S-400 खरीदा तो अमेरिका ने दोहरी नीति दिखाते हुए तुर्की के ऊपर प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा दिए। क्या यही बर्ताव भारत के साथ होगा, जबकि भारत भी वही करने जा रहा है जो तुर्की ने किया है। भारत भी S-400 रूस से खरीदने जा रहा है और इन सब को जानते हुए भी कि S-400 खरीदने के बाद भारत पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा नहीं। उल्टे अमेरिका अपने कानून में बदलाव ला रहा है ताकि नाटो देशों की तरह भारत को भी कुछ छूट दिया जा सके, जबकि भारत नाटो का हिस्सा नहीं है। ऐसे में तुर्की सीधे सीधे अमेरिका को सवाल करता है कि आखिर ऐसा दोहरापन क्यों है। तो आपको बता दें, अमेरिका की जरूरत भी है भारत इस वक्त। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की अपने हथियारों का इस्तेमाल अब नाटो देशों के ही सदस्यों को टारगेट करने के लिए करने लगा है, जिसकी वजह से तुर्की अब नाटो संगठन के लिए ही सबसे बड़ी समस्या बन गया है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के बारे में पूरी दुनिया जानती है और उसकी नीतियों के बारे में भी जानती है। साथ ही साथ एशिया में अगर चीन को काउंटर करना है तो अमेरिका को भारत का साथ लेना ही पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव करके भारत को यह छूट देगा। शायद इतनी सी बात तुर्की को समझ में नहीं आ रही है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। क्या किसी भी एंगल से तुर्की का बर्ताव या तुर्की की रणनीति भारत से मेल खाती है? जब मेल नहीं खाती है तो फायदे भी तो नहीं मिलेंगे। अमेरिका ने अब दो तरह की चालें चली हैं चीन को पस्त करने के लिए। पहले तो सीमा पर दबाव बनाते देख अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है और अमेरिका चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत में हथियारों की बिक्री को और बढ़ाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इन हथियारों में सशस्त्र ड्रोन भी शामिल है। ट्रंप का प्रशासन भारत और चीन के बीच सीमा पर झड़प के बाद ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत को मुहैया कराने की योजना बना रहा है, जिससे वाशिंगटन और पेइचिंग के बीच तनाव का एक और मुद्दा खड़ा हो गया है। अमेरिका ने हाल के महीनों में भारत को नए हथियारों की बिक्री की योजना तैयार की है, जिसमें ड्रोन जैसे उच्च स्तर की हथियार प्रणाली और उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी शामिल है। ट्रंप ने आधिकारिक रूप से उन नियमों में भी संशोधन कर दिया है जो भारत जैसे विदेशी भागीदारों के लिए सैन्य स्तर पर ड्रोन की बिक्री को प्रतिबंधित करते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका को ड्रोन की बिक्री पर विचार करने की अनुमति मिलेगी, जो पहले ही उनकी गति और पेलोड के कारण प्रतिबंधित था। पहली श्रेणी के प्रीडेटर्स भी मुहैया कराने वाले हैं। MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन
1000 पाउंड से अधिक बम और मिसाइल भी ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ भारत को ही नए नए हथियार दे रहा है और शक्तिशाली हथियार दे रहा है, बल्कि खुद की भी तैयारी बहुत ज्यादा कर रहा है। और इसका प्रमाण यह है कि अमेरिका की एयरफोर्स बहुत जल्द 180 नए B-21 स्टील्थ बॉम्बर्स ले सकती है। और ये बहुत बड़ी संख्या है। वैसे तो एक ही B-21 स्टील्थ बॉम्बर काफी है। वैसे में आप नया ये जो 180 ले रहे हैं, ये काफी बड़ी संख्या है। इसको आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी लड़ाई की बहुत बड़ी तैयारी है। एक बॉम्बर ही भारी पड़ता है किसी भी देश पर, एक बड़े शहर को बहुत ही आसानी से तबाह कर सकता है। वैसे में 180 बॉम्बर्स क्या मचा सकते हैं, कैसी तबाही का मंजर दिखला सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि यह B-2 बॉम्बर का एडवांस वर्जन है, स्टील्थ बॉम्बर है और ये इसमें काफी खूबियां होने वाली हैं। वैसे B-2 बॉम्बर्स बड़े ही खतरनाक रूप से जाने जाते हैं, यहाँ तक कि इनको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में ये जो एडवांस वर्जन है, ये कितना खतरनाक होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के साथ चीन के रवैये को देखते हुए कि भारत के तरफ वह बॉम्बर्स लगा रहा है या परमाणु हथियारों से संपन्न मिसाइलों को तैनात कर रहा है, अमेरिका अपनी तैयारी उसकी हर काट को तैयार रखने के लिए कर रहा है। चीन के खतरे को भांपते हुए अमेरिका इसे बड़ा ही शक्तिशाली रूप देना चाहता है। यही वजह है कि इस स्टील्थ फाइटर पे काफी पैसा लगा रहा है और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने पर विचार कर रहा है। वैसे आपको बता दें, इसकी क्षमता यहाँ तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका कि इसे रडार से पकड़ पाना असंभव हो जाए और चीन के लिए यह असंभव हो भी जाएगा। वैसे आपको बता दें, इस तरह के स्टील्थ बॉम्बर्स बनाने की कोशिश रूस और चीन ने भी की थी, लेकिन दोनों अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। आंशिक रूप से रूस में को कुछ सफलता मिली भी है, लेकिन चीन को तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं अमेरिका अब हर बार चीन की दुखती हुई रग को दबा रहा है। अमेरिका जानता है कि अगला निशाना चीन का ताइवान है, इसलिए ताइवान पर अमेरिका भी निशाना लगा रहा है। चीन उसे कब्जे में लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब अमेरिका उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि चीन के लिए बड़ा झटका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 41 साल बाद अमेरिका के राजनयिक पहुंचेंगे ताइवान, यानी कि एक तरीके से ताइवान को मान्यता देते हुए एक दूसरे के यहाँ अधिकारियों का आना शुरू हुआ। हो सकता है बहुत जल्द ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति वहां चले जाएं या फिर वहां की राष्ट्रपति दौरे पर आ जाए। एक तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि ताइवान भी एक आजाद मुल्क की तरह व्यवहार कर सकता है और ताइवान के साथ पूरी दुनिया को भी करना चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक ताइवान को एक आजाद मुल्क का तमगा नहीं दे रहा है और अब अमेरिका की कोशिश यह है कि ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह दिलाना और मान्यता दिलाना। वैसे चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके अमेरिका की इस पहल पर थोड़ी देर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन अगर 2/3 वोट और 2/3 देशों का समर्थन ताइवान की तरफ जाता है, तो ताइवान एक आजाद मुल्क के रूप में स्थापित हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यह चीन के वन चाइना पॉलिसी के सख्त खिलाफ है, यानी कि आने वाले समय में रखी हुई है एक बड़ी लड़ाई। दुनिया एक बड़े ही भयानक मोड़ पर खड़ी है और पल पल खबरें बदलती जा रही हैं, नई नई खबरें आती जा रही हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली खबरों को जानने के लिए।